बंगाल की जनता को भी जागना होगा और इसके साथ साथ देश की जनता को भी जागना होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किस तरीके से देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि जब सत्ता तानाशाही हो जाती है तब होती है जब देश की जनता मौन हो जाते हैं, या देश की जनता जब मौन होती है तो सत्ताधारी पार्टी तानाशाही हो जाती है। तो जनता को जागने की जरूरत है। जो मौन जनता, जो आज हिंदुस्तान की जनता जो मौन धारण की हुई है, उसको दिखाने का समय आ गया है। बंगाल में कई जगह पर जो है वोटिंग के दौरान लगातार कई सारे तस्वीरें भी आई हैं, जिस तरीके से घोलमेल का या मारपीट का या दबंगई का। ये कहीं से भी लोकतंत्र में उचित नहीं है। जो भी हिंसा हो रही है, ये सब चीज लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूं और कांग्रेस पार्टी भी इसके खिलाफ है पूरी तरीके से। पहले चरण में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट को पीटा जा रहा है, जिसमें आरोप लगा ये टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पहले वहां पे कुछ इस तरीके का मूवमेंट बनाती है, वो जनता को बलगराने का जो एक सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी है। उनका आईटी सेल पूरी तरीके से वो तैयार रहता है। तो ये जनता को मिसमाइंड करने का इनका एक खेल है, प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का। अमित शाह कितने धूर्त आदमी है पूरा देश जानता है, ठीक ना। तो ये इलेक्शन में अपनी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपने खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पिटवा दे तो इसमें कोई दो मत नहीं होगा। नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट को पीटा जा रहा है, जिसमें टीएमसी के लोगों, टीएमसी के कई ऐसे कार्यकर्ता का नाम साफ साफ आ रहा है, और आप कह रहे हैं जो मतलब बीजेपी खुद करवा रही है। बीजेपी, अमित शाह किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है टीएमसी को उन्होंने नेताओं को पैसा दिया होगा और अपने जो उनके कैंडिडेट है उनको भी बोला होगा कि भाई आपको ये चीज करना पड़ेगा। तो अमित शाह का दिमाग आप समझ नहीं सकते हैं ना कि किस तरीके का खुरपाती दिमाग है। ये देश की जनता को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ये लोग बलगराने की काम कर रहे हैं। अमित शाह की जो राजनीतिक है ना, वो बहुत गंदी राजनीति। अब कहा जा रहा है जो भाई जो कांग्रेस के गुंडे हैं, आप लोगों को गुंडा कहा जाता है, जो उसको छोड़ेंगे नहीं, बस एक बार बीजेपी की सरकार बन जाए। कांग्रेस के एक लीडर का तो हत्या हो चुका है ना बंगाल में। तो देखे, चुनाव आयोग एक्शन ले। चुनाव आयोग क्यों चुप है? एक्शन लेना। कांग्रेस पार्टी के एक लीडर की हत्या हुई है तो चुनाव आयोग एक्शन ले। क्या कर रहा है चुनाव आयोग? कौन मतलब इस घोलमेल में कौन फंसा हुआ है, कौन बचा रहा है? ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे सारा गेम हो रहा है। किसी भी राज्य में इलेक्शन हो रहा है, इनके इशारे पे चुनाव आयोग कर रही है। और वहां पे जो केंद्रीय पुलिस बल है उनका भी दुरुपयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र में कर रही है। बीजेपी का तो सिर्फ एक ही नारा है ना, जो मतलब निष्पक्ष स्वच्छ तरीके से तमाम कामकाज हो। चुनाव आयोग का एक ही नारा जो निष्पक्ष तरीके नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि सत्ता पर किस तरीके से काबिज हो। उनका देश के युवाओं, किसानों, गरीबों, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। इनकी विचारधारा ही नहीं है। ये देश के युवा, किसान, गरीबों के लिए सेवा करने की नहीं इनकी नियत है और न कोई इनके पास नीति है। इन्होंने आज तक जो भी चुनावी मुद्दा हो या राजनीति में आया है तो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर, जातिगत लड़ाकर, आपस में समाज को लड़ाकर, इनकी विचारधारा यही है और विचारधारा इनकी नहीं है। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं जो बस पश्चिम बंगाल में अगर हमारी सरकार आती है बीजेपी की, तो उसमें पश्चिम बंगाल का दिशा और दशा सब बदल। हाँ, पश्चिम बंगाल में अगर इनकी सरकार आती है तो जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया है, बिहार को एकदम से स्वर्ग बना दिया है और स्टेटों को स्वर्ग बना दिया है, वैसा ही लग रहा है कि बंगाल को भी स्वर्ग बना देगा। दिल्ली की जनता तो बुला रही है ना, सिलेंडर फ्री में दीजिए, होली दीपावली का गिफ्ट दीजिए। बिहार की जनता भी बुला रही है। मुख्यमंत्री किसी और के चेहरा पर वहां पे इलेक्शन लड़ा गया था, जनता किसी और के चेहरा पर वोटिंग कर रही है। आज वो सरकार में और चीफ मिनिस्टर कोई और बन रहा है। तो लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये देखिए। ये तो जनता से छुपा हुआ थोड़े है ना। आपको भरोसा नहीं है जो अगर बीजेपी की सरकार बंगाल में बनती है तो वो तमाम वादों पर खड़े उतरेगी? हाँ, तो उतरेंगे कैसे? वो 2014 से तो देश की जनता के साथ वादा ही कर रहे हैं, लगातार देश की जनता के साथ वादा कर रहे हैं, हर स्टेट में वादा कर रहे हैं। कितने वादा उन्होंने निभाया है भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ, या जिस प्रदेश में उनकी सरकार है।